हेलो इन्वेस्टर, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आपके लिए एक और आईपीओ लेके आया हूँ मैं। और इस आईपीओ में हमें कितना लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा और क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, और शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, उसके बारे में पूरी बात होगी। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओसवाल पंप लिमिटेड के बारे में। इसका आईपीओ आने वाला है, 13 तारीख से इसका आईपीओ ओपन है और 17 जून तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। तो ये देखिए 2003 की ये हमारी कंपनी है जो मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करती है पंप। देखो नाम से ही पता चल रहा है कंपनी का पंप का काम है और कंपनी पंप बनाती है। ये कंपनी डोमेस्टिक पंप्स, एग्रीकल्चर के लिए पंप्स, और अगर आप देखोगे तो सोलर पंप, समरसीबल पंप्स, मोनो ब्लॉक पंप्स, और आपका ये देखो प्रेशर पंप, सीवेज पंप, इलेक्ट्रिकल मोटर्स और समरसीबल, वाइंडिंग वायर एंड केबल्स, और आपका जो है इलेक्ट्रिकल पैनल्स कंपनी बनाती है। कंपनी का जो बिजनेस है वो आपके हरियाणा में है। कहाँ पे? करनाल में। कंपनी जो है ये अपने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है कहाँ पे? 4 स्टेट में, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और महाराष्ट्र। तो देखिए अगर यूपी और महाराष्ट्र को आप देखोगे तो ये पॉपुलेशन में काफ़ी बड़े जो है स्टेट हैं, तो यहाँ पे इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है। और आपको एक बात और बता दूं, जब तक हमें ज़मीन से पानी की ज़रूरत पड़ती रहेगी तब तक हमें पंप से की ज़रूरत पड़ती रहेगी। लॉन्ग टर्म के लिए जो बिज़नेस है काफ़ी बढ़िया है। कंपनी अगर ऐसी प्रॉफिट करती रहेगी तो काफ़ी अच्छा जो है ये बिज़नेस ग्रोथ करेगा और हमें इन्वेस्टरों को भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं। ये जो आईपीओ है वो 13 जून से लेकर 17 जून तक ओपन है और इसकी जो फेस वैल्यू है वो है 1। और अगर प्राइस बैंड देखोगे तो 614 रुपये रखा गया है। और अगर लॉट साइज देखोगे तो एक लॉट में हमें 24 क्वांटिटी देखने को मिलेगी। और जो इसका टोटल साइज है वो है 1387 करोड़ का। और फ्रेश इशू देखोगे तो है 890 करोड़ का। इसका मतलब जो है 890 करोड़ जो है वो कंपनी में यूज होंगे, और बाकी जो ऑफर फॉर सेल है वो है तकरीबन 500 करोड़ का, ये जाएंगे प्रमोटर्स के पास। और ये जो आईपीओ है देखिए, अगर इसके हम अलॉटमेंट की बात करेंगे तो ये 18 जून को हमें अलॉटमेंट हो जाएगी। और अगर हमें ये आईपीओ नहीं मिलता है तो 19 जून को ये जो है पैसा रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और ये है 19 जून को ही हमारे डीमैट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और लिस्टिंग होगी हमारी 20 जून को, फ्राइडे को। और अगर हम जब रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो एक लॉट में हमें हमारा जो अमाउंट होगा वो 14,736 रुपये होगा। और मैक्स लॉट हम 13 अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई में हम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और स्मॉल एचएनआई में मैक्स में हम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और बिग एचएनआई में हम जो है वो 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और इस आईपीओ से जो पैसा मिलेगा वो कंपनी अपने जो है कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी, कुछ अपने जो है वो डेट कम करेगी, और बाकी जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेगी। आइए कंपनी के थोड़े फंडामेंटल देख लेते हैं और इनके प्रॉफिट कितना है और रिजर्व में कितना पैसा बढ़ा है वो भी देख लेते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 7,000 करोड़ के नियर है। और कंपनी का अगर स्टॉक का पी देखेंगे तो 70 है, जो कि काफ़ी हाई है। और अगर कंपनी का ROC देखेंगे तो 73.5% है। और अगर ROE देखेंगे तो 77% है। ROCE और ROE ये दोनों ही कंपनी के बहुत ही बेहतरीन है, बस स्टॉक का पी थोड़ा हाई है। अगर ये कम होता तो स्टॉक में इन्वेस्ट करने में और ज़्यादा मज़ा आता इस आईपीओ में। और अगर हम इस कंपनी के पीयर कंपैरिजन में देखेंगे तो पीयर कंपैरिजन में नंबर 2 पे हमें ये कंपनी देखने को मिल जाती है। और अगर हम इसके प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो अगर आप इसका प्रॉफिट देखोगे तो देखो ईयर ऑन ईयर इसका प्रॉफिट जो है 2022 से ले में 17 करोड़ था, 2023 में ये 34 करोड़ हो गया और 2024 में ये 98 करोड़ हो गया। अगर आप सेल्स की बात करोगे तो देखो ये सेल्स हमें देखने को मिल रही है काफ़ी इंक्रीज होते हुए, जिसी वजह से इनका जो है वो प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। तो आइए देखते हैं इनके रिजर्व में कितना पैसा पड़ा हुआ है। इनके रिजर्व में जो पैसा है, देखो कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है तो रिजर्व में भी पैसा इंक्रीज हो रहा है। और कंपनी प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ जो है वो थोड़ा डेट भी लेती है। तो डेट अगर आप देखोगे तो पीयर कंपैरिजन में थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर से इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर हम रिजर्व में देखते हैं और बोरोइंग को देखते हैं तो हमारे पास रिजर्व में ज़्यादा पैसा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है और डेट कम है। कंपनी आईपीओ लेके आए जिससे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। और कंपनी का जो बिज़नेस है पंप का वो काफ़ी अच्छा बिजनेस है। आइए मैं आपको इसका जीएमपी भी दिखा देता हूँ।
अगर इस आईपीओ का आप जीएमपी देखोगे तो जीएमपी आपको देखने को मिलेगा अभी तकरीबन 78, जिसमें हमें तकरीबन 12% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर इस आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिलता है तो ये जीएमपी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है तो ये जीएमपी कम भी हो सकता है। इसलिए 17 जून जो लास्ट डेट है, हम जो है वो कब अप्लाई करते हैं, हमेशा लास्ट में अप्लाई करते हैं कंडीशन को देख के कि मार्केट में कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है। अगर कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है और अच्छी न्यूज़ है और मतलब मार्केट सही चल रही है तो इसमें हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है 10% से लेकर 20% तक का। तो ये आईपीओ मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत बढ़िया अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हमें मार्केट की कंडीशन देखनी पड़ेगी कि कोई नेगेटिव न्यूज़ हमारे पास है या फिर नहीं। तो मेरे हिसाब से मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है लॉन्ग टर्म के लिए, जो कंपनी पंप मैन्युफैक्चर करती है, और आपको बताएं हर घर में हर एग्रीकल्चर को पंप की ज़रूरत पड़ती है, और जो आपके बड़े बड़े जो आपकी कंपनियां हैं इन्हें भी सबको पंप की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कंपनी का जो बिज़नेस है लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छा है। कंपनी अगर ऐसी प्रॉफिट करती रहेगी तो लॉन्ग टर्म में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे पाएगी। कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देखते हैं तो अभी सिर्फ 7,000 करोड़ का हमें देखने को मिलता है। अगर ये ऐसी ग्रोथ करती रहेगी तो ये मार्केट कैप जैसे जैसे इंक्रीज होगा, इसका मतलब स्टॉक का प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। तो हमने अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया तो हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। अगर इन्होंने आईपीओ प्राइस 614 रुपये से कम करके अगर 100 रुपये भी कम करा होता तो इसमें हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था, लेकिन इसका स्टॉक का पी काफ़ी हाई है, 70 इसका पी है। तो इस आईपीओ में हमें उतना लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा, लेकिन 10% से लेकर 20% का लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा। आपको क्या लगता है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और वीडियो पसंद आएगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।